सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 1, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject social science and we will revise the topic maps in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम map जो एक टॉपिक, एक जनरल टॉपिक है, उसका रिकैप्चुलेशन करेंगे, उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द मैप्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ's सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. यानी कि एक मैप जो है वो एक पूरे हमारी अर्थ के जो पूरा सरफेस है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, या उसकी एक ड्राइंग जो उसका एक चित्र है, या उसके किसी एक पार्ट का चित्र है जो कि हम फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं. मेरी बात समझ में आई कि अर्थ के पूरे सरफेस को या उसके छोटे से किसी एक पार्ट को दिखाने के लिए उसकी ड्राइंग को हम एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं, एक स्केल के अकॉर्डिंग, है ना. कोई ना कोई तो स्केल हो गई, उसको हम मैप कहते हैं. बट as it is impossible to flatten a round shape completely, therefore globes are also used. अब भाई इतने बड़े जो हम तो ये सब जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो कैसी होती है, वो राउंड शेप की होती है, लेकिन उसको हम फ्लैट सरफेस पर कैसे शो करें, पूरा तो नहीं कर पाते. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ग्लोब्स. ग्लोब तो आप जानते हैं ना, ग्लोब से हमें एक्चुअल पता चलता है कि अर्थ कैसी है और कौन सी जगह कहाँ पर है. मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस. देखिए, जो मैप्स होते हैं वो हमारे लिए कई प्रकार से बहुत उपयोगी होते हैं. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. एक मैप जो है वो किसी एक छोटे से एरिया को और कुछ फैक्ट्स के साथ भी दिखाता है. अनदर मैप may contain as many facts as a big book. और ये भी हो सकता है कि कोई और एक अलग मैप जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स को दिखाया जा सकता है और वो एक बिग बुक के रूप में भी हो सकता है. तो कहने का मतलब है कि मैप जो है हमारे डिफरेंट पर्पस को पूरा करता है. When many maps are put together, we get an atlas. जब हम बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख लेते हैं, एक बुक के अंदर हम उसको कंबाइन कर देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वी आर कॉल्ड एटलस. एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. जो एटलसेस होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, मेजरमेंट उसमें ड्रॉ होता है, डिफरेंट स्केल्स के जो मेजरमेंट होते हैं वो ड्रॉ होते हैं. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. एक मैप जो है वो ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है. हालांकि मैंने आपको बोला कि पूरा फ्लैट सरफेस पे हम उसको नहीं दिखा पाते, लेकिन फिर भी ग्लोब से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जितनी कि एक मैप से मिलती है. जैसे कि मान लीजिए आपको अपने घर पहुंचने का मैप बनाना है, तो आप ग्लोब पे थोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि ग्लोब पर तो बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, इसलिए वो आपके घर का मैप नहीं बनेगा, वो पॉइंट भी नहीं शो हो पाएगा. इसलिए हम मैप का यूज़ करेंगे. तो इसलिए मैप्स बहुत यूज़फुल होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और उनमें से कुछ अब हम उनके बारे में हम सीखेंगे. फर्स्ट इज फिजिकल मैप्स. देखिए बच्चे, 3 तरीके के मैप्स होते हैं. सबसे पहले हम उन्हें फिजिकल मैप्स कहते हैं, जो इसमें बाउंड्रीज नहीं होती. आपने देखा भी होगा उसको. Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers and oceans etc. are called physical और relief maps. यानी कि जो अर्थ के नेचुरल फीचर को शो करते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स या रिवर्स होते हैं, ओशंस होती हैं, जो इनको शो करता है वो फिजिकल मैप कहलाता है. देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप. मैप्स शोइंग cities, towns and villages and different countries and states of the world
विद देयर बाउंड्रीज, याद रखिएगा, विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। यानी जिस मैप में कोई शहर दिखा रखा हो, कोई गांव दिखा रखा हो, या डिफरेंट कंट्रीज दिखा रखी हो, या वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज या उसके स्टेट दिखा रखे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप कहेंगे, और उसमें उनकी बाउंड्री भी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक, जो किसी थीम पर बेस हो। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps। यानी किसी थीम पर हो जो खास तौर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे रोड मैप्स सारे रोड के बारे में देंगे तो उसको हम थीमेटिक मैप कहेंगे। या रेनफॉल के बारे में ही बता रहे हैं कि किस जगह पर कितनी रेनफॉल होती है, तो ये क्या है, थीमेटिक मैप्स हैं, थीम वाले मैप्स हैं। Suitable titles are given on the basis of the information provided in these maps। अब क्या होता है, तभी तो हम जो मैप जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है तो हम उसको उसका ही सूटेबल टाइटल दे देते हैं, इसलिए हम इसे थीमेटिक मैप कहते हैं। फिजिकल मैप जिसमें बाउंड्रीज नहीं होती वो नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, पॉलिटिकल मैप्स जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, याद रखिएगा, और थीमेटिक मैप जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करता है। There are 3 components of maps: distance, direction and symbol। देखिए, मैप को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें उसमें समझ में आनी चाहिए। तो वो उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो हम डिस्टेंस कितना दिखा रहे हैं वो सारा का सारा उसमें ऑलरेडी गिवन होता है कि हम 1 मीटर से ही शो कर रहे हैं हर एक प्लेस को। और डायरेक्शन, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, और सिंबल, किन सिंबल से हम किन चीज़ों को दिखा रहे हैं। स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑफ द मैप। जो स्केल हम बार बार बात करें ना, स्केल डिफरेंट स्केल के अकॉर्डिंग होता है। तो स्केल क्या होती है, एक रेशो होती है एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस मैप पर शो किया गया उसके बीच की रेशो होती है। अब देखिए, अगर आपको इंडिया को दिखाना है, आप एक मैप पे दिखा देते हैं, लेकिन इंडिया इतना छोटा तो नहीं है कि एक मैप पर आ जाएगा, एक छोटे से पेज पर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उतनी ही रेशो में हर एक डिस्टेंस को कवर कर देते हैं, उसको हम स्केल कहते हैं। There are 4 major directions: north upper side on the map, south lower side of the map, east at the right side of the map and west at the left side of the map। They are called cardinal points। तो देखिए, अगर मैं नीचे एक कंपास दिखा रखा है, अगर मैं उसमें शो करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्थ है वो अपर साइड होता है और जो साउथ है वो हमेशा लोअर साइड पर होता है, ईस्ट राइट साइड पर होता है और वेस्ट नॉर्थ साइड पर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, याद रखिए। मैप देखने की यही एक तरीका है, डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इज अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। देखिए, 4 डायरेक्शन तो हमें पता है, लेकिन इनके बीच में भी 4 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इसको हम NE लिख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम NW से शो कर देते हैं, ठीक है। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, याद रखिएगा। अब आपको भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद करना है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैप ऑफ अ मैप इज सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू हम मैप में कई चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे हमें अगर कुछ माउंटेन दिखाना है तो आप उसके लिए अलग सिंबल रखेंगे या कलर रखेंगे, या आपको अगर रिवर्स दिखानी है उसके लिए अलग सिंबल रखेंगे। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स। देखिए, सभी देशों में, दुनिया के सभी देश हैं, उनमें एक अग्रीमेंट है कि इन सिंबल्स को हम एक जैसा, हर जगह एक जैसा ही यूज़ करेंगे। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इसलिए इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं क्योंकि सब जगह वो एक जैसे और पुराने समय से यूज़ होते आ रहे हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड ऑन द मैप्स।
हम बहुत सारे कलर्स को मैप पे यूज़ करते हैं। जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ दिखाने के लिए, चाहे वो ओशन हो चाहे रिवर हो, हम उसको ब्लू से दिखाते हैं। ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स। तो ब्राउन माउंटेन के लिए और येलो प्लेट्यूज के लिए और ग्रीन प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या जो भी प्लेन्स। सो नाउ we'll move on our question answer section. First question is, देखिए, map showing distribution of rain are which types of maps? जो distribution of rain दिखाए वो कौन से टाइप का मैप होगा? याद कीजिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो होता है थीमेटिक मैप। क्या होगी स्पेलिंग? THEMATIC, thematic map. Then next is map showing distribution of rivers are which types of maps? तो देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने थीमेटिक में भी पढ़ा है, तो हम वो भी इसको बोल सकते हैं कि थीमेटिक मैप, और हम इसको फिजिकल मैप में भी शो कर सकते हैं क्योंकि एक फिजिकल फीचर है। Then next is which type of maps shows countries of the world with their boundaries? Boundaries याद कीजिएगा, it is called political map. What do you understand by a map? What do you prefer, globe compared to a map while showing the accurate earth? तो इसका आंसर अभी ऊपर हमने समझा ही है वर्कशीट के जो फर्स्ट पैराग्राफ में। मैं आपको शो करता हूं। तो जो फर्स्ट आंसर है उसको आप यहां से कर सकते हैं। सॉरी, फोर्थ आंसर नंबर 4, अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ। इसको आप यहां से करके यहां तक, ये मैंने आपको अभी समझाया था। दिस इज आंसर नंबर 4। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन इज शो विद द नेम द मेजर डायरेक्शंस ऑन द गिवन आउटलाइंस। आपको जो यहाँ पर आउटलाइंस दिखा रखी हैं, इस पर आपको डायरेक्शंस के नाम लिखने। अभी मैंने आपको समझाया, टॉप पर क्या होता है? नॉर्थ, डाउनवर्ड क्या होता है? साउथ, राइट साइड पर ईस्ट एंड लेफ्ट साइड पर वेस्ट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बहुत जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस, देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपका टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।